विरोधी दल के नेताओं के पास में कोई मुद्दा है नहीं। स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाकर उन्होंने ओछी राजनीति की है। लगभग 60 लाख से ऊपर लोग स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं। कहीं कोई शिकायत नहीं है, आम जनता कहीं आंदोलन पर नहीं है। ये आंदोलनजीवी लोग बने हुए हैं। कल विधानसभा में जो उन्होंने हंगामा किया स्मार्ट मीटर के लिए नहीं है, वो दल सीट पर बैठने के लिए इधर से उधर लोग बैठे हुए हैं। यदि लोग नहीं बैठ रहे थे उसके लिए इस प्रकार की अराजक स्थिति पैदा करना ये अशोभनीय है। रात देने से पहले मैं श्रीमती राबड़ी देवी जी से एक मांग करता हूं, मिथिला स्वायत्त परिषद की मांग आप करें तो समझ में आता है। आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। वहां पर मिथिला राज्य की आवश्यकता नहीं है। देखिए, बिहार विधानसभा लगातार हंगामेदार रह रहा है और ऐसे में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। मसला जो है कई सारा उठाया जा रहा है। देखा जाए तो स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध बिहार में जारी, इसके साथ ही आरक्षण का मुद्दा हो या फिर तमाम अनेक मुद्दे हो, उसको लेकर सरकार को विपक्ष के द्वारा घेरा जा रहा है। ऐसे में कल की तस्वीरें सामने निकल के आई जहां बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता जो है सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी घनश्याम ठाकुर हैं, इस वक्त जुड़ेंगे, बात करेंगे। घनश्याम जी, कैसे देख रहे हैं? विपक्ष काफी ज्यादा हमलावर है और ऐसे में तस्वीरें बिहार विधानसभा से सामने निकल के आ रही है, सीएम की कुर्सी तक ये विपक्ष वाले पहुंच जा रहे हैं। विरोधी दल के नेताओं के पास में कोई मुद्दा है नहीं। स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाकर उन्होंने ओछी राजनीति की है। उन्हें मालूम होना चाहिए ₹1.80 के लगभग प्रति यूनिट बिजली पर सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है। ये अपने आप में अनोखा है। जब स्मार्ट मीटर और इस देश में राज्य के अंदर लगभग 60 लाख से ऊपर लोग स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं, कहीं कोई शिकायत नहीं है, आम जनता कहीं आंदोलन पर नहीं है। ये आंदोलनजीवी लोग बने हुए हैं। और यदि आपने कहा स्मार्ट मीटर की मुद्दे को लेकर के इन्होंने हंगामा किया, कल विधानसभा में जो उन्होंने हंगामा किया स्मार्ट मीटर के लिए नहीं है, वो दल सीट पर बैठने के लिए इधर से उधर लोग बैठे हुए हैं। यदि लोग नहीं बैठ रहे थे उसके लिए इस प्रकार की अराजक स्थिति पैदा करना ये अशोभनीय है, निंदनीय है। और उन्होंने अपनी पहचान को सदन में भी प्रकट किया है। जनता ने उन्हें नकारा है। राज्य के अंदर में 4 जगह उपचुनाव हुई थी जहां पर महागठबंधन के लोग 3 जीते हुए थे, पहले से थे। तीनों जगह इनका हार का सामना करना पड़ा। बिहार की जनता ने स्मार्ट मीटर पर मोहर लगाया है और जिस प्रकार से इन्होंने सर्वे के नाम पर लोगों को गुमराह करने के लिए लोगों को भ्रमित करते हैं राज्य की सरकार और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने बड़ी सदन के अंदर में कहा, जब तक एक नागरिकों को, एक किसानों को जमीन का कागज नहीं मिलेगा तब तक उनके यहाँ सर्वे नहीं होगा। इस प्रकार का गारंटी राज्य की सरकार दे रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और आपको ये भी होगा, जिस प्रकार से मिथिलांचल के लोगों को मातृभाषा मैथिली में संविधान का जिस प्रकार से प्रकाशन भारत की सरकार ने की है, ये अपने आप में एक अनोखा है। और बिहार की विधान परिषद ने सर्वसम्मत से सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा में भेजने के लिए, जो कई भाषा शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित है लेकिन मैथिली भाषा शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित नहीं थी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह भारत सरकार को भेजा गया है। मुझे उम्मीद है जो मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया जाएगा, जल्दी घोषित किया जाएगा। वाले क्या सदन नहीं चलने देना चाहते हैं? उनका काम ही क्या है? जनता के नजर में वो गिरे हुए हैं। जनता को ज्यादा दिनों तक ठग करके, गुमराह करके ज्यादा दिनों तक राजनीति नहीं किया जा सकता। सत्य और तथ्य के आधार पर जिस प्रकार से बिहार के अंदर में सड़कों का जाल बिछ रहा है, औषधालयों का जाल बिछ रहा है, विद्यालयों की घेराबंदी हो रही है, कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो रही है, समग्र दृष्टिकोण से विकास और नदियों को घेरने की काम, उड़ाही करने का काम, गांध नीति के लिए भी राज्य सरकार ने अपनी वचनबद्धता जारी की है। सभी जगह जो काम राज्य की सरकार कर रही है, पर्यटक स्थल के रूप में कई बड़े उद्योग के क्षेत्र में कई काम राज्य की सरकार ने की है और इनके लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं है। और हंसी तो तब आती है तो श्रीमती राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने सदन में हमारे प्रस्ताव पर, जो हमने प्रस्ताव लाया था, जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैथिली भाषा को सम्मान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया जाए, तो उन्होंने
व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि मिथिला राज भी दे दिया जाए। अब ये तो समझते हैं तो मिथिला राज इसलिए बोलते हैं तो मिथिलांचल में इनका कई चुनाव में सुपड़ा साफ होता रहा है, वहां से आरजेडी के लोग गिने चुने निकलते हैं, इसीलिए उन्होंने समझा कि वहां तो हमारा कोई आधार नहीं है, इसलिए इसे मिथिला राज बना दिया। लेकिन मिथिला राज देने से पहले मैं श्रीमती राबड़ी देवी जी से एक मांग करता हूं, मिथिला स्वायत्त परिषद की मांग आप करें तो समझ में आता है, आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। वहां पर मिथिला राज की आवश्यकता नहीं है, मिथिला स्वायत्त परिषद की आवश्यकता है, जो समय की मांग है। जिस प्रकार से मिथिलांचल के लोग बरार की तारसी से और वहां पर अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है, ताकि उत्तर बिहार के लोग, खासकर मिथिलांचल के लोग, कोसी के लोग जो बाढ़ की विभीषिका से दंश झेलते रहे हैं, ठीक उस वहां पर अतिरिक्त धन संसाधन लगाकर विकास काम की आवश्यकता है, न कि अलग राज्य बनाने की आवश्यकता है। आपसे आरक्षण को लेकर भी काफी ज्यादा विरोध हो रहा है, कई दलों के द्वारा जो है, जो खासकर विपक्ष में है, वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, बहुजनों को आरक्षण देने की मांगे हो रही है बिहार विधानसभा में। इसको लेकर आरक्षण के लिए तो बिहार की सरकार ने प्रस्ताव पास किया, और भारत सरकार के जिम्मे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न्यायालय से बड़ा कोई सरकार नहीं होता है। आपको याद होगा कि न्यायालय ने उसे निरस्त किया है, और न्यायालय में निरस्त कर देने के बाद में हमारी मंशा साफ थी, उनकी कथनी हमने सर्वे भी किया था, जातिगत सर्वे, सभी और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते थे, हमने सर्वे भी कराया था, और बिहार की सरकार ने ईमानदार प्रयास किया था, उन्होंने आरक्षण की विस्तार भी किया था, और कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है। तो न्यायालय से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, इसलिए यह आरक्षण का मुद्दा उठा करके अनावश्यक लोगों को भ्रमित करने के लिए ये लोग तत्पर हैं, कटिबद्ध हैं। लेकिन बिहार की जनता ने इनके सारे मुद्दों को, सारे अफवाह को खारिज कर दिया है, इसलिए मैं बिहार की जनता का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए घनश्याम ठाकुर बीजेपी एमएलसी थे, जमकर विपक्षों पर निशाना साधे थे, या साफ कह रहे थे कि जिस तरीके से ये विपक्ष के लोग बातें कर रहे हैं, इसको देखते हुए सरकार काम कर रही है, और ऐसे में लोगों के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए ये लोग हंगामा कर रहे हैं। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर और मिथिला राज को लेकर अपनी बातें रख रहे थे। वहीं क्या कुछ कह रहे थे, आपने तमाम बातें सुनी है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।